के प्रधानमंत्री की मांग को लेकर शब्द कांग्रेस के कार्यकर्ता कही थी बिहार में। उसके बाद कांग्रेस के तमाम बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता है झारखंड के, वो आज प्रदर्शन करने के लिए निकली थी और जैसे ही कांग्रेस भवन के पास पहुंची, यहाँ पे इनका प्रदर्शन जोरदार हुआ। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ बीजेपी के महिला कार्यकर्ता आपस में भिड़ गई। पुलिस बीच बचाव में लाठियांबाज की है, इसमें कई महिला घायल हुए। क्या कहेंगे, कहाँ पे चोट लगी, क्या कुछ? हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से पूछना चाहती हूँ, माता सीता की धरती जो कि सर्वशक्तिमान है और सनातन धर्म में उनकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, आज उस धरती पे उनके सामने एक स्वर्गीय माता का अपमान हुआ है, गाली दिया गया है। तो हम लोग तो इतना ही मांग कर रहे थे कि आप माफी मांगिए, क्या ये उचित मांग नहीं थी? उसके बावजूद झारखंड सरकार के नुमाइंदों ने, महिलाओं ने लाठीचार्ज किया होता तो फिर भी एक बात थी। पुरुष ने घुटना से यहाँ मारा है। अब आप सोचिए कि जब यहाँ लगा है तो धक्का मुक्की में तो नहीं लगेगा घुटनों से, कहाँ घुटना और कहाँ? मैं उस पुलिस को भी पहचानती हूँ। जब मैंने उनका लाठी छीना वो भाग गए, लाठी से नहीं मारा, लेकिन यहाँ मारा है। मैं मेडिकल करवाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे चोट नहीं लगी होगी तो जो कहूँ, लेकिन अगर चोट मुझे लगी है यहाँ पे तो क्या करेंगे राहुल गांधी, क्या करेंगे हेमंत सोरेन, क्या करेंगे तेजस्वी यादव? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं इन्हें पूछना चाहती हूँ, और कहाँ तक गिरेंगे और कहाँ जगह है? धरती में उनके लिए कहीं जगह नहीं है और कहाँ नारकीय स्थिति बनाएंगे? मुझे माफी मांगना होगा। जब तक नहीं मांगेंगे, ये दर्द जो है, ये दर्द करा करा के कहेगी तुम माफी मांगो राहुल गांधी, तुम माफी मांगो, और माफी मांगना पड़ेगा। आक्रोशित कैसे हो गए दोनों पार्टी के? आक्रोशित नहीं हुए थे, हम लोग नीचे बैठ रहे थे। उन्होंने जब घुटने से मारा, वो भी पुरुष ने मारा, महिला ने मारा होता तो कोई बात नहीं थी। पुरुष ने घुटने से मारा। बताइए कि आप लोग महिला मोर्चा का कौन था, इतना पुरुष भाजपा के नेता कैसे पहुंचे हुए थे? हमको बचाने के लिए हम तीनों ने, मैं बता रही नहीं, वो लोग पीछे थे। क्यों? हमारे प्रोटेक्शन में रहेंगे, क्योंकि अभी मारा गया मुझे, मैं चिल्लाती रही, मैं वहाँ गिर गई। कौन पुलिस उठाया या किसी ने उठाया? मेरे भाइयों ने आया और आके मुझे खड़ा किया। तो अगर वो नहीं होते तो हम लोग वहीं मर जाते। तो हमारे भाइयों को खड़ा होना, राहुल गांधी की तरह हमारा भाई नहीं है जो माताओं को गाली देगा, जो बहनों को गाली देगा। हमारा भाई वैसा नहीं है, बेशरम नहीं है, चोर नहीं है। वो हमारे साथ रहेगा, हमें बचाएगा। लाठीचार्ज आपको चोट लगी है? लाठीचार्ज से नहीं लगा, मुझे घुटनों से मारा है। पुलिस ने घुटनों से मारा। अब आप खुद सोचिए, कंधा पे घुटना से मारना क्या संजोग हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक जानबूझ के नहीं मारेंगे, जब तक जानबूझ के। देख सकते हैं किस तरह से जब महिला मोर्चा यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए निकली थी, साथ में कई पुरुष जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी जुलूस में शामिल थे। और ऐसे में यहाँ पे हल्की कांग्रेस भवन के जो बात करेंगे, यहाँ पे हल्की सी झड़पे हुए, इस झड़पे में कहीं ना कहीं कई महिलाओं पे चोटें आई है, कई महिलाएं घायल है। और यही वजह है कि यहाँ पे कांग्रेस भवन के सामने महिला प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी, पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रही थी। महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से देश के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनकी स्वर्गीय मां को जो अपमान करने का काम किया है, ये भाजपा के महिला मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वजह है कि तमाम महिला मोर्चा निकली थी अपने आवाज को बुलंद करने के लिए, लेकिन बीजेपी के कई पुरुष भी इस मोर्चा में शामिल थे। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, जिस तरह हमारे मोदी जी को अपमान किया जा रहा है ये गलत बात है। फिलहाल यहाँ पे हमारे महिला मोर्चा के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, ये भी गलत बात है। लेकिन आप मैम एक बात कहें, आप देखिए, आप महिला मोर्चा, यहाँ कांग्रेस की तरफ से जो महिला मोर्चा था सिर्फ महिलाएं खड़ी थी, आपकी तरफ से पुरुष भी था, यानी धक्का मुक्की कैसे हुआ? आखिर ये लड़ाई में तब्दील कैसे हुआ? देखिए, ये लड़ाई नहीं, हम लोग जाना खोज रहे हैं पर उधर से रास्ता बंद किया हुआ है। हम लोग सिर्फ शांति पूर्वक कह रहे हैं, हमें रास्ता दे दीजिए। तो पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड बंद किया क्योंकि उधर कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय, आप वहाँ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगी। तो अब बताइए, गलत बात है कि नहीं? अभद्र बोलना इस तरह से महिलाओं के बारे में और मोदी जी के बारे में, तो ये तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति, जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता आप बता रहे हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया में खबरें आ रही है वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। एक मिनट, क्या बोले? फिर से सवाल। जो जिस पे आरोप लग रहा है जो कार्यकर्ता पे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ शब्द कही है, ऐसे में कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही खबरें कि कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता। नहीं, ये गलत बात है।
ये गलत बात है। वो कांग्रेस की तरफ से हर कोई है, ये गलत बात है। जो भी बोला गया है ये गलत आरोप लगा है, बोला है, तेजस्वी बोला है, ये गलत आरोप लगाया गया हमारे ऊपर। गलत है। बिहार में राहुल गांधी ने वहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा को लेकर के तमाम तरह के जो महिलाएं हैं इस यात्रा में शामिल। और ऐसे में आज उसी को लेकर के जिसे परसों 2 दिन पहले बिहार में एक कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी के मां को लेकर शब्द कही थी, उसके बाद तमाम जो बीजेपी के महिला कार्यकर्ता है वो नाराज हो गई थी और नाराज में आज तमाम जो महिला हैं वो सड़क पर निकल कर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। और जैसे ही कांग्रेस भवन के पास पहुंची यहाँ पे इनका प्रदर्शन उग्र हो गया। तमाम महिला कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो चाह रही थी कि कांग्रेस भवन में जाए, उनके सामने प्रदर्शन करे, लेकिन पुलिस ने पहले से बैरिकेड लगा दिया था उधर नहीं जाने, क्योंकि इनकी यात्रा इधर जाना था और जाना उधर चाहते, तो बैरिकेड्स होने के कारण यहाँ पे दोनों कार्यकर्ताओं में हल्की से झड़प हुई। पुलिस ने लाठियां बांधी, उसमें कई महिला घायल हुई। जी, हम लोग शांतिपूर्वक कांग्रेस भवन के पास आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठ के। उधर से कांग्रेस की महिलाएं उधर से ललकार रही थी हम लोग को, फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे। तभी पुलिस प्रशासन आई और पुलिस पुरुष उन लोग क्या किए कि हम लोग का हाथ पहले पकड़े और लगे मारने, उसके भाग भी ना पाए। लेकिन महिला आप बताएं मैम कि आपने महिला मोर्चा निकाला था, लेकिन काफी संख्या में पुरुष भी शामिल थे। पुरुष थे इसी के लिए ना कि लोग क्या करेगा, इन लोग पे कोई ठिकाना नहीं है। तो भाई हमारे भाई लोग तो हमारे साथ रहेंगे ना। महिला का आंदोलन था लेकिन पुरुष भाई तो हमारे साथ रहेंगे ना। हमारे ज्यादा लोग तो नहीं थे, सारी महिलाएं ही थी। लेकिन जिस तरह से इन लोग बिहेव किए ना, इस बिहेव को पूरा देश जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जिस प्रकार निहत्थी महिलाओं पे इन्होंने वार किया, वो भी पुरुष करता तो समझ में आता, महिला करती तो समझ में आता। पुरुष ये लोग पकड़ के कपड़ा ऐसे हाथ ही पकड़ लिए थे मारने, कार्यकर्ता नहीं पुलिस पकड़ के ही मार कर रही थी। अब बताइए, ऐसे निकम्मी निहत्थी सरकार को ऐसी करनी चाहिए। हमेशा मतलब निसहाय महिलाओं पे इन लोग वार करते हैं। ऐसी सरकार को पूरे देश से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। तो बीजेपी के तमाम महिला मोर्चा की लोग हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग इनके कार्यकर्ताओं के साथ जो पुलिस का है वो अभद्र व्यवहार रहा। पुलिस ने यहाँ पे दोनों कार्यकर्ताओं को रोकने के काम करी थी, लेकिन दोनों का बीजेपी की बात करें या महिला मोर्चा कांग्रेस की बात करें, दोनों में हल्की से झड़प हुई, उसे किनारा करे तो ऐसे में हल्की लाठियां भी बांधी गई। कई लोग घायल हुए हैं, घायल उतने ज़्यादा नहीं है जो गंभीर रूप से कह सकते हैं, लेकिन हल्के से लोग घायल। जी क्या कह रहे हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? सबसे खराब ये बात लगी है कि इनके पास महिला पुलिसकर्मी रहते हुए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हम सबके ऊपर पुलिसकर्मियों से हाथ उठवाया, पुरुष पुलिसकर्मियों से हाथ उठवाया। यह कितनी बड़ी नाकामी है। और ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें लोग है न लाज है। सिर्फ संविधान की प्रति लेके घूमने से हो जाता है, संविधान की रक्षा हो जाती है? नहीं होती है। तो ये कैसा अन्याय है, जाने नहीं दिया गया हम लोग को। और महिला पुलिसकर्मी के आपका जो रास्ता था मैम इधर था, आप कांग्रेस भवन जाना चाह रहे तो कांग्रेस भवन ही तो जाना चाह रहे थे, हमारा तो वही तय था। जयपाल सिंह स्टेडियम से हमको कांग्रेस भवन ही जाना था, हमें कांग्रेस भवन ही तो घेरना था। पुलिस तो सुरक्षा में खड़ा रहेगी ना? तो पुलिस सुरक्षा में ठीक है, पुलिस खड़ी रहेगी, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों के रहते हुए पुरुष पुलिस कर्मियों से लाठी भजवाना, पिटवाना, हाथापाई करवाना। हमारी महिला मोर्चा की महानगर की मंत्री है, उसको देखिए सर पे चोट आ गई है। पहले से यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, शांतिपूर्ण थे, जैसे ही आप लोग आए लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित कारण क्या हुआ? चश्मा हमारा टूट गया, हमको जाने नहीं दिया गया, आक्रोशित हो गए। कौन अपनी बुराई सुनना चाहता है? आप सुनना चाहते हैं? कोई नहीं सुनना चाहता है अपनी बुराई, तो कोई सुनना नहीं चाहता है। तो जब सुनना नहीं चाहता, हम तो बुराई ही करने आए। और हम क्या बुराई करेंगे जी, सारा देश देख रहा है, इन्हें सारा देश देख रहा है। 2 दिन पहले बिहार की बात करें, बिहार के पटना राजधानी की बात करें, वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के मां को लेकर के अशब्द बात कही। तो ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि ये जो कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और उन्होंने गलत काम किया। 2 दिनों से बिहार में भी इसी मुद्दे को लेकर के आपने देखा था कि सदाकत आश्रम में तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता है पटना के सदाकत आश्रम पहुंचे थे अपने झंडा बैनर के साथ। वहां भी हल्की लाठियां बांधी गई, वहां भी बल प्रयोग किया गया। और ऐसे में अब झारखंड में जब महिला मोर्चा को ये बातें नागवार गुजरी तो इन्होंने आज यहाँ पे मोर्चा निकाला था और ये मोर्चा सीधे आगे जाना था, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस भवन, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय था और तमाम बीजेपी के महिला मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जाकर के अपने प्रदर्शन करना
चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने पहले से ही स्थिति को देखते हुए तमाम रास्तों को बैरिकेड कर दिया था और यहाँ पे महिला पुलिस, पुरुष पुलिस, तमाम तरह के यहाँ पे पुलिस बड़ी संख्या में लगाए गए थे। और जैसे बीजेपी के महिला मोर्चा और पुरुष तमाम यहाँ पे जैसे पहुँचे, वहाँ पे दोनों कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोशित हो गए और ऐसे में हल्की झड़प हुई। पुलिस ने दोनों कार्यकर्ताओं को अलग करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग किया और इस बल प्रयोग में तो बीजेपी के कई महिला कार्यकर्ता घायल हुए। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से इनका आंदोलन देखने को मिल रहा है, महिला कार्यकर्ताओं का आंदोलन देखने को मिल रहा है। अभी महिला कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि जब तक देश के नेता यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।